हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एवीएसआईटी गाजियाबाद। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपको एनवेलप के बारे में बताते हैं कि एनवेलप क्या होता है और क्या उसका रूल है सॉल्व करने का क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं एनवेलप। ओके, एनवेलप की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख रखी है यहाँ पे। द एनवेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स। अगर आपके पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है तो उसका अगर हम एनवेलप निकालते हैं, इज ए कर्व विच टचेज ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। एनवेलप एक कर्व ही होता है जो फैमिली ऑफ कर्व के प्रत्येक मेंबर को टच करेगा। ओके, एनवेलप क्या है? किसी फैमिली ऑफ कर्व का एक ऐसा कर्व होता है जो उस फैमिली ऑफ कर्व के प्रत्येक मेंबर को टच करे। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, द इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ये हमारे पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी ये? क्योंकि यहाँ पे m हम यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं। यार पैरामीटर क्या होता है? जो कोई भी रियल वैल्यू को ले ले वो पैरामीटर होता है। जो कोई भी रियल वैल्यू को ले ले वो क्या होता है? पैरामीटर होता है। तो अगर m की वैल्यू 1 देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, m की वैल्यू 2 देंगे तो दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, m की वैल्यू 3 देंगे तो तीसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो इसका जो एनवेलप होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला। कैसे होता है देखिए जरा, फिगर में मैंने बताया है यहाँ पे आपको। मान लो कि m की वैल्यू आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी, आपको ये लाइन मिली। आपने m की दूसरी वैल्यू दी, आपको ये लाइन मिली। m की वैल्यू आपने तीसरी दी, आपको ये लाइन मिली। m की वैल्यू आपने ये दी तो ये लाइन मिली। इस तरह आप m की वैल्यू देते जाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन्स मिलती जाएगी। आप देख सकते हैं, फिर मैंने एक कर्व बनाया है, यहाँ पे लिखा है मैंने फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, ये बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं। जैसे जैसे m की वैल्यू देगी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर मैंने एक कर्व बनाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जिसको मैंने एनवेलप लिखा है। क्यों लिखा है एनवेलप? क्योंकि इन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की जितनी भी आपकी लाइन्स है उन सबको कम से कम एक पॉइंट पे जरूर टच करेगा ये कर्व। कम से कम एक पॉइंट पे जरूर टच कर रहा है। देख भी सकते हैं आप, ये कर्व जो है इस लाइन को भी टच करता है, इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, चारों लाइन को टच करता है। चार ही मैंने बनाई है, बहुत सारी लाइन बनेगी, सबको ये कर्व जो है टच करेगा, ये पैराबोला। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनवेलप। यानी कि अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, बुक आपके पास होती है कोई, ओके, और बुक में मान लेता हूँ मैं 100 पेज है, ओके, यानी कि फैमिली ऑफ पेजेस कितनी है हमारे पास? 100 फैमिली ऑफ पेजेस है, सॉरी फैमिली ऑफ पेजेस हम इसको बोलेंगे। और कितने पेज हमारे पास? 100। और जो बुक का कवर होता है वो उस बुक के प्रत्येक पेज को टच करता है। ठीक है, मान लेता हूँ कि ये हमारे पास कोई बुक है और बुक में 100 पेजेस है, तो जो बुक का बाहर कवर होगा वो उस बुक के प्रत्येक पेज को टच करेगा बाहर की साइड से। ठीक है, तो वो उस 100 पेजेस की जो आपके पास फैमिली है, उस 100 पेजेस ऑफ फैमिली के लिए ये जो बुक का कवर है ये एनवेलप का काम करेगा। वही यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बनती है तो इसमें ये जो कर्व मैंने पैराबोला बनाया है ये प्रत्येक मेंबर को कहीं ना कहीं पे टच करेगा किसी न किसी पॉइंट पे। तो ये जो पैराबोला है इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एनवेलप का काम करेगा। ओके, और ये एनवेलप आया कैसे है इसको मैं आगे सॉल्व करके भी बताऊंगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दो तरीके के एग्जांपल सॉल्व करने को मिलेंगे आपको। 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, दूसरा होता है 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। पैरामीटर मतलब जो प्रत्येक रियल वैल्यू को ले ले, किसी भी रियल वैल्यू को ले ले वो पैरामीटर होता है। तो जैसे कि फर्स्ट कर्व मैंने लिखा है यहाँ पे एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0। अगर आपके कर्व में एक्स है, वाई है और अल्फा कोई पैरामीटर है तो इसको हम 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व बोलेंगे। और अगर 2 पैरामीटर है, एफ एक्स वाई अल्फा बीटा, एक्स है, वाई है और अल्फा बीटा 2 पैरामीटर है, तो वो 2 पैरामीटर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व कहलाएगी। ओके, इस लेक्चर में मैं केवल 1 पैरामीटर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व के लिए आपको एनवेलप निकालना सिखाऊंगा और जिसमें 4 मेथड है। चलिए फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसमें मेथड है वो ये है कि मान लो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या दिया है, कोई कर्व दिया है जिसमें एक पैरामीटर है एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0, जिसको मैंने इक्वेशन 1 डाला। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इस अल्फा पैरामीटर के रेस्पेक्ट में इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली। पार्शियली डिफरेंशिएशन मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा।
यहाँ पे आप हल्का सा ये समझिए कि अल्फा के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो अल्फा को छोड़कर बाकी सभी एक्स हो वाई हो या कुछ भी उसमें दिया है कर्व में तो सब कांस्टेंट का काम करेंगे। ओके, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके आपको इक्वेशन 2 मिल जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 2 आपके पास है, इक्वेशन 1 और 2 से अल्फा को एलिमिनेट कर देना है। स्टेप 3 में अल्फा को एलिमिनेट कर देना है और इसी से क्या मिलेगा, एनवेलप। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा मेथड। फर्स्ट, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दी है y = mx - 2m - am³। इसके लिए आपको एनवेलप फाइंड करना है। ओके, तो जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे m पैरामीटर है, यानी कि m की वैल्यू 1 देंगे एक स्ट्रेट लाइन, m की वैल्यू 2 देंगे दूसरी स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने जो कर्व दिया था उसको डाल दिया। फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू m टेकिंग एक्स वाई कॉन्स्टेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पैरामीटर m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाई को कॉन्स्टेंट मानते हुए। तो y अगर कॉन्स्टेंट है तो y का डिफरेंशिएशन 0, फिर इक्वल टू x तो कॉन्स्टेंट है, x तो हमारा कॉन्स्टेंट है, m का m के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस 2a कॉन्स्टेंट है, m का m के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस a कॉन्स्टेंट है, m की पावर 3 का 3m² हो जाएगा। तो ये मैंने पैरामीटर m के रेस्पेक्ट में इक्वेशन 1 का पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो m² की वैल्यू हमारी बन जाएगी, और m² की वैल्यू क्या आएगी, x - 2a/3a, x - 2a/3a। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। स्टेप फर्स्ट आपने कवर की, स्टेप 2 आपने कवर की। अब इक्वेशन 1 और 2 से आपको अल्फा को m पैरामीटर जो दिया है उसको एलिमिनेट करना है। ओके, अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम 1। अगर इक्वेशन 1 को देखें तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट करता हूँ। y = दिया है आपको mx - 2am - am³। इसको मैं पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। कैसे मॉडिफाई होगा, इसको मैंने y = ऐसे लिख दिया कि x - 2a - am² और इनटू में m मैंने बाहर कॉमन ले लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का अगर स्क्वायर आप करते हो तो ये मिलेगा y² = x - 2a - am² का होल स्क्वायर इंटू m²। स्क्वायर इसलिए किया है कि अब आपके पास m² आ गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो m² की वैल्यू जो ऊपर हमारी इक्वेशन 2 में यहाँ पे रख देंगे, m एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो अब इससे आपको मिलेगा y² = x - 2a - m² की वैल्यू x - 2a/3a का होल स्क्वायर इंटू x - 2a/3a। कौन सी इक्वेशन यूज की है, फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 से मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी तो आपको ये मिल जाएगा। बस थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, एनवेलप आ गया। y² = a से a हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे आपको मिलेगा सॉल्व करके 3x - x 2x -6a और +2a -4a बाहर होल स्क्वायर अपॉन, और ये हमारा कितना आएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू ये मिलेगा आपको x - 2a/3a। ओके, और अगर थोड़ा सा सॉल्व इसको मैं करता हूँ तो इससे आपको मिलेगा 27a y² = 2 कॉमन लिया, बाहर आके 4 हो जाएगा, और x - 2a की पावर 2 और x - 2a की पावर 1, x - 2a की पावर 3 हो जाएगी। ओके, और ये जो हमारा आया है यही हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये जो हमारा आया है इसी को हम कह देंगे रिक्वायर्ड एनवेलप। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड एनवेलप हो जाएगा। पैरामीटर को रिमूव करना है, विच इज रिक्वायर्ड एनवेलप, यही हमारा एनवेलप हो जाएगा। ओके, विच इज रिक्वायर्ड एनवेलप। तो मेथड क्लियर है, इक्वेशन दी होगी उसका पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दोनों का यूज करके पैरामीटर को रिमूव कर देना है, एनवेलप बन जाता है।
एक एग्जाम्पल और देखिए जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दी है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, थीटा पैरामीटर है, एनवेलप फाइंड करना है इसके लिए। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको मैंने कोस थीटा को ऊपर ले जाके सेक थीटा कर दिया और साइन थीटा को ऊपर ले जाके कोसेक थीटा कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको डाल दिया। फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, एक्स वाई को कांस्टेंट मानते हुए, यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो एक्स अपॉन ए क्यूब कांस्टेंट, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, वाई अपॉन बी क्यूब कांस्टेंट, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा और 1 का 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, माइनस वाली टर्म को उधर ले गया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इधर ले आया और एक्स वाई को उधर ले गया। ये कोट ऊपर जाके tan बन जाएगा और ये भी साइन अपॉन कोस tan ही बनेगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा, ये एक स्टेप थोड़ी सी कट हो गई, इसको भी मैं लिख देता हूँ। इससे आपको मिलेगा 10 की पावर 3 थीटा इक्वल टू वाई की पावर 3 ए की पावर 3 अपॉन बी की पावर 3 एक्स की पावर 3, ये मिलेगा। अब मैंने इसमें क्या किया, दोनों तरफ का क्यूब ले लिया, तो ये 3 जो है क्यूब रूट ले लिया, तो ये हमारा कट जाएगा, 3 से 3 हर जगह पे कट जाएगा, तो ये मिलेगा tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन बी एक्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन बी एक्स। अब मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा कि मैंने इसको लिख दिया y अपॉन बी और x अपॉन ए, इस तरीके से लिख दिया। अब tan थीटा आपके पास है, थीटा को एलिमिनेट करना है, तो हमें चाहिए कोस थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने के लिए। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसमें tan थीटा आपको दिया है y अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस निकाला जो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का अंडर। फिर इसकी हेल्प से हम साइन थीटा कोस थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बस इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे। इक्वेशन 1 है आपकी एक्स अपॉन ए क्यूब सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा का उल्टी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब, यहाँ पे होता है कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा जो ऊपर आपने निकाला है इसमें इसको उल्टा करके रख देंगे इक्वल टू 1। बस थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, एक्स अपॉन ए से एक्स अपॉन ए कटेगा, वाई अपॉन बी से वाई अपॉन बी कटेगा, और ये आपको मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिलेगा। अंडर रूट वाली टर्म कॉमन है, कॉमन निकाल ली बाहर, इक्वल टू 1। सॉल्व करके मिलेगा पावर 3/2 इक्वल टू 1। 3/2 को उधर ले जाएंगे, 1 की पावर 2/3 आएगा, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो इससे आप क्या देखते हैं कि हमारा क्या है, एनवेलप है। और ये एनवेलप कैसा है, ये एनवेलप एक इलिप्स की फॉर्म में आएगा। ओके, तो ये इसका दूसरा एग्जांपल था मेथड फर्स्ट का। अब इसमें मेथड सेकंड पर जाते हैं हम। ओके, मेथड सेकंड आपको ये दिया है, मेथड सेकंड। इसमें क्या होगा कि आपको जो फैमिली ऑफ कर्व है वो कुछ इस तरीके से दिया होगा कि a कोस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू सी। ओके, मतलब a इंटू में कोस अल्फा प्लस b इंटू में साइन अल्फा इक्वल टू सी। ए बी सी यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई के फंक्शन भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, और अल्फा क्या रहेगा हमेशा, पैरामीटर। अगर इस तरीके से आपको कर्व दिया है तो बहुत ईजी होता है। पहले आप अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो आपको एफ डैश समथिंग ये मिल जाएगा, इक्वेशन 2 मिलेगी। इसमें एनवेलप बहुत इजी निकलता है। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, उसी से आपको एनवेलप मिल जाता है। ओके, चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको दिया था कि फाइंड द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दिया आपको एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। थीटा पैरामीटर है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि इंटू में कोस थीटा है, इंटू में साइन थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप मेथड 2 लगाएंगे, ये इसकी पहचान होती है। ओके, तो इक्वेशन 1 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा वी गेट। अगर आप इसमें पैरामीटर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो x अपॉन ए तो कांस्टेंट, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसा होता है, पार्शियली।
ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि x और y क्या काम करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट का काम करेंगे। तो x अपॉन ए कॉन्स्टेंट होगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, y अपॉन बी कॉन्स्टेंट होगा साइन थीटा का कोस थीटा इक्वल टू 1 का 0। इक्वेशन 2 डाल देंगे। अब बस इन इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, एनवेलप बन जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो पहले मैं करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देता हूँ। देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 के लिए देखिए, इससे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2x अपॉन ए कोस थीटा इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे करते हैं ऐसे किया है। फिर प्लस अब यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड का ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2x अपॉन ए साइन थीटा और इंटू वाई अपॉन बी कोस थीटा। और ये लेफ्ट हैंड साइड का हुआ। अब राइट हैंड साइड का करते हैं। राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। जो कटेगा काट देंगे, ये टर्म कट जाएगी। ओके, और इस टर्म से और इस टर्म से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आएगा, इंटू में आपको मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। फिर इस टर्म से और इस टर्म से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और इक्वल टू 1। और यही हमारा क्या हो जाएगा, एनवेलप हो जाएगा। तो ये मेथड बहुत ईजी होता है। बस इसमें ये पहचान आपको करनी है, ये पहचान इसमें आपको करनी है कि इनटू में कोस थीटा और साइन थीटा होना चाहिए इस फॉर्म में, जैसे कि ये है आपका। ऐसे ही सेम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है आपका कि फाइंड द एनवेलप फॉर दिस कर्व। तो इस कर्व के लिए एनवेलप फाइंड करना है। सबसे पहले इक्वेशन जो दी है उसको इक्वेशन 1 डाल दिया। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज, इसको मैं लिखूँगा 2ax इंटू कोस थीटा प्लस 2ay इंटू साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये तो सिंपल सी बात है। इंटू में देखो कोस थीटा साइन थीटा है, तो आपका कौन सा लगेगा, मेरे हिसाब से इसको इक्वेशन 1 ना डाल के इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। इंटू में कोस थीटा साइन थीटा मेथड 2 लगेगा, यानी कि पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियली, इसको पार्शियली बोलते हैं। पार्शियली करेंगे वी गेट पैरामीटर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 2ax कॉन्स्टेंट कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, 2ay कॉन्स्टेंट साइन थीटा का कोस थीटा और इक्वल टू में एक्स वाई सी कॉन्स्टेंट 0। इक्वेशन 2 डाल देंगे, फिर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, एक एनवेलप आ जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो जैसे ऊपर हुआ था सेम तरीके से 2ab माइनस 2ab वाली टर्म से कट जाएगा, और इस टर्म से और इस टर्म से ये टर्म जो है, ये टर्म जो है, इससे मिलेगा आपको 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ऐसे ही इस टर्म से 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 0 का होल स्क्वायर। बस यही हमारा एनवेलप इसमें हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा, एनवेलप। तो ये आपका इसमें दूसरा मेथड होता है। अब मेथड 3 की तरफ जाते हैं। मेथड 3 में आपको ये भी बहुत ईजी है। यदि आपको
जो फैमिली ऑफ कर्व दिया है वो पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए इस तरीके से, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी जो है एक्स वाई के फंक्शन हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तब आप उसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ओके, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, बहुत फेमस है हाई स्कूल में, ओके। तो ये अगर 0 रखते हैं इसी से आपको एनवलप मिल जाएगा। जैसे कि उस एग्जांपल को कंसिडर करते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, y इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, इक्वेशन 1 डाल देंगे। इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो ये बनेगा एम वाई इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस ए, और इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करूँ तो ये मिलेगा एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एम प्लस ए इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इसी को डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसमें मेथड थर्ड लगेगा। लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पैरामीटर m, ओके, m पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन द रिक्वायर्ड एनवलप इज, तो जो एनवलप यहाँ पे आएगा वो मिलेगा आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से b की वैल्यू माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू x, c की वैल्यू a इक्वल टू 0, सॉल्व करके आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एग्जाम्पल में, ये हमारा क्या होता है, यही हमारा एनवलप इसमें होता है, ओके। ये क्या होगा, यही हमारा इसमें एनवलप हो जाएगा। वो सिंपल होता है, बस बी स्क्वायर, एम में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ और ये आपका एनवलप बन जाता है। एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये कर्व दिया है, अल्फा पैरामीटर है। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा। एडजस्ट करेंगे तो आपको अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। बस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखा, b की वैल्यू रखी, a की वैल्यू, c की वैल्यू, एनवलप आ गया, ओके। तो ये आपका मेथड 3 होता है। अब इसमें लास्ट मेथड को हम डिस्कस कर लेते हैं, मेथड नंबर 4। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमें डायरेक्ट फैमिली ऑफ कर्व नहीं दिया होता, तो उसमें पहले फैमिली ऑफ कर्व बनाना पड़ता है। कैसे, इफ़ द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ना दिया हो, देन फर्स्ट ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड देन ऑब्टेन एनवलप बाय द अबोव मेथड। पहले आपको फैमिली ऑफ कर्व बनाना है, फिर ऊपर के जो 3 मेथड बताए हैं उसमें से कोई भी मेथड यूज करके एनवलप निकालना है। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द एनवलप ऑफ द सर्किल्स। आपको बहुत सारे सर्किल्स है, उसके लिए एनवलप फाइंड करना है, और वो सर्किल कैसे है, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होते हैं, एंड हुज सेंटर लाई ऑन द एलिप्स दिस, जिसका सेंटर इस पे लाई करता है एलिप्स पर। यानी कि आपको जो सर्किल्स की फैमिली है वो दी नहीं है, पहले बनानी पड़ेगी। इसी लैंग्वेज के हिसाब से आपको पहले एक ऐसा सर्किल मान लेना है जो ओरिजिन से पास हो और जिसका सेंटर इस इलिप्स पर लाई करे। फिगर में देखिए, फिगर मैंने बनाया है, इस इलिप्स को मैंने बनाया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स हमें बनाया है, ओके। ओरिजिन ओ को 0 0 मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। इस पे एक पॉइंट माना है पी इलिप्स पर, ए कोस थीटा बी साइन थीटा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। फिर मैंने एक ऐसे सर्किल बनाया, ये सर्किल ग्रीन कलर में देख सकते हैं आप कि ओरिजिन ओ से पास होता है
और इसका सेंटर जो है पी पॉइंट इलिप्स पर लिया है मैंने, और सेंटर को क्या माना है, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, इस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे लेट P इंटू ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कोई आपको इलिप्स पर पॉइंट हमने माना है, फिगर में देख सकते हैं। देन फैमिली ऑफ सर्किल्स की इक्वेशन बनाते हैं। देन द फैमिली ऑफ सर्किल्स इज, फॉर्मूला होता है सर्किल का कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे x1 की वैल्यू देखिए ए कोस थीटा, x माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर यहाँ पे अगर रेडियस की बात करें तो ओपी जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर निकालना है आपको, ओपी डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर थोड़ा सा और सोल्व कर दें तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ax कोस थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2yb साइन थीटा इक्वल टू ओपी, ओपी डिस्टेंस का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो डिस्टेंस के फॉर्मूले का अंडर रूट हट जाएगा और ये मिलेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से, अंडर रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा डिस्टेंस वाला। तो अगर कैंसिल आउट की बात करें तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। थोड़ा सा अगर सॉल्व कर ले तो सॉल्व करके आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा 2ax कोस थीटा प्लस 2yb साइन थीटा को इक्वल में ले जाता हूँ, प्लस के हो जाएंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब ये तो मेथड 2 से हो जाएगा क्योंकि इनटू में देखो कोस थीटा है साइन थीटा है, तो मेथड 2 उसमें लगा देंगे। क्या होता है मेथड 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, तो 2ax कॉन्स्टेंट कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, 2by कॉन्स्टेंट साइन थीटा का कोस थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट इनका 0, बस स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, इससे आपको मिलेगा, डायरेक्ट करूँगा मैं इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस माइनस से कट जाएगा आपका 2ab माइनस 2ab वाली टर्म, और ये मिलेगा यहाँ से 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही हमारा एनवेलप हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड एनवेलप। यही हमारा रिक्वायर्ड एनवेलप हो जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एनवेलप बताया क्या होता है और कैसे एनवेलप को फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसमें 2 पैरामीटर जो फैमिली ऑफ कर्व होते हैं उसके लिए एनवेलप निकालना सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।